अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ही मज़े में। आप सब लोगों से बेहद खुशी हो रही है मुझे कि आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बस इंशाल्लाह दुआ करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और आप लोग के लिए अच्छे-अच्छे से व्लॉग तैयार किया करूँगी। तो यहाँ पर मैं ना चिकन टिक्का बना रही हूँ और इसके अंदर ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड नहीं किए, बस मैंने इसके अंदर नमक, मिर्चें, हल्दी पाउडर शामिल किया है। अच्छा मैं आपको बताना यहाँ पर भूल गई थी, इसके अंदर ना मैंने फूड कलर भी डाला है और इसके अलावा ना मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के ना तिक्का मसाला ऐड कर दिया था। तो सारे मसाले वगैरह डालकर ना तो मैंने ना चिकन को 1 घंटे के लिए रख दिया था। मैंने कहा था थोड़ा अच्छा सा मैरिनेशन हो जाए, तो उसके बाद मैं इसको ना ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी। तो ऊपर आई हुई थी हेल्पर कपड़े धोने के लिए, तो नीचे से कपड़े मिलाकर उनको दे रही थी, क्योंकि साथ-साथ ये काम भी होता जाए और नीचे किचन का भी काम हो रहा था। तो यहाँ पर कपड़े भी धुल रहे हैं और सर्दी है और बहुत ही हल्की सी धूप निकली हुई थी, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है। तो बस यहाँ पर ना चिकन को मैंने बहुत ही अच्छा सा फ्राई कर लिया था और बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आ गया था अच्छी तरह से गोल्डन कलर का। तो बस फ्राई करने के बाद इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया था। इसके अंदर ना मैंने लेमन जूस भी ऐड किया था बाद में, जो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ी-सी चिकन मैंने अलग कर ली थी और क्योंकि मैं छोटे भांजे के लिए यहाँ पर बना रही हूँ टिक्के, तो उसके लिए थोड़ा मैंने स्पाइसेस कम डाले हैं। इसके अंदर जस्ट मैंने सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड किया था और 2 टेबलस्पून दही था और लेमन जूस थोड़ा-सा डालकर ना तो उसके लिए मैंने अलग से चिकन में ये मैरिनेट करके रख दी थी। तो बस इसको मैंने एयर फ्रायर के अंदर यहाँ पर से मैंने बहुत अच्छी तरह से कुक कर लिया था। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है ना, तो आप इसको वैसे ही फ्राई कर लें जैसे मैंने चिकन को किया है ऑयल के अंदर। तो बस इसको बहुत ही खूबसूरत सा कलर देंगे। इसको भी ओवन की तरह सबसे पहले मैंने इसको प्री हीट कर लिया था, फिर 180 डिग्री पर ना मैंने इसको यहाँ पर कुक कर लिया। तो चिकन पे बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ गया है और ये अंदर तक कुक हो गई थी। बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर ना मैं गाजर की खीर तैयार कर रही थी, तो 1 किलो मैंने गाजरें ली थी और इनका छिलका रिमूव करके तो इनको मैंने चॉपर मशीन के अंदर चॉप कर लिया था और 1 लीटर दूध शामिल कर दिया था, साथ ही गाजरें डाल दी थी चॉप की हुई। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई थी कि इसके अंदर मैंने ना तकरीबन बिल्कुल 3 से 4 टेबलस्पून ना चावल डाल दिए थे और साथ ही चीनी डालकर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसे कुक किया था। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारे यहाँ पर ना गाजर की खीर बनकर तैयार हुई थी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने बीच में ऐड नहीं किए थे, क्योंकि मेरा छोटा भांजा है ना वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता और वो बीच में से अलग कर देता है। तो फिर मैंने कहा था जिसको मतलब खाना होगा वो अपनी प्लेट के अंदर ना काट के खुद ही ऐड कर लेगा। तो बस यहाँ पर गाजर की खीर बहुत मज़े की तैयार हो गई थी बनकर। अच्छा, अक्सर बच्चे ना ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, तो उसके लिए ना बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रेसिपी क्या कह सकते हैं, मतलब जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते ना, वो आप क्या कर सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स लेकर उनको आप ना बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लें, ठीक है ना? यानी पीस कर रख लें एक टाइट जार के अंदर। जब भी बच्चे ने दूध पीना हो, तो 1 टेबलस्पून भर के उसको दूध के अंदर अच्छी तरह से गर्म करके दे दें। तो आप यकीन जानिए दूध भी बहुत मज़ेदार होगा, बहुत ही हेल्दी होगा बच्चों के लिए। तो आप इस तरह से भी उनको ड्राई फ्रूट्स ना मतलब खिला सकते हैं, पिला भी सकते हैं, खिला सकते हैं, जिससे आप समझें उससे आप कर लें। या जैसे आप कोई भी स्वीट डिश बनाते हैं बच्चों के लिए, तो आप उसके अंदर भी ड्राई फ्रूट्स ना आप ना बिल्कुल पाउडर फॉर्म में करके वो शामिल कर दें, ताकि बच्चे मतलब खाते हुए उनके मुँह में ना जाएँ और उन्हें पता भी ना चले कि आपने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए बीच में। तो है यहाँ पर ना मैं मटर आलू की रेसिपी तैयार कर रही हूँ और बहुत ही ईज़ी ये, मतलब मिट्टी की हांडी में ना वैसे भी आपको पता है बनाएँ तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। आप कुछ भी बना लें मिट्टी की हांडी में, आप यकीन जानें
इतना मज़ेदार टेस्ट आता है ना कि बिल्कुल मतलब एक अलग से टेस्ट होता है और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है और बहुत जल्दी कुक हो जाता है इसके अंदर खाना। तो बस मैंने आलू को ना लिया है तकरीबन ये 200 ग्राम आलू थे, उनका छिलका रिमूव करके तो उन्हें ना मैंने बिल्कुल बारीक कतले से गोल-गोल से काट लिए हैं इनकी। तो बस बहुत सिंपल सा बनेगा, बस इसके अंदर मैंने ना नमक, मिर्ची और हल्दी पाउडर बस ये 3 चीज़ें मैंने ऐड की हैं। तो बस यहाँ पर आलू को ना मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से भूना था। भूनने के बाद ना इसके अंदर मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे, वो काट के डाल दिए थे और साथ में एक छोटी-सी प्याली मैंने ना हाफ़ प्याली तकरीबन मटर थे वो डाले और बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालकर इसको मैंने दम पर रख दिया था और यहाँ पर आलू भी अच्छी तरह से गल गए और मटर भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्ची काट के डाल दी थी और इसी के साथ ना ऊपर से मैंने थोड़ा-सा काली मिर्ची पिसी हुई डाल दी थी और गरम मसाला पाउडर डाल दिया था। तो आप यकीन जाने इतना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था ना कि बिल्कुल छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, इतना मज़े का टेस्ट था। तो यहाँ पर ना मैंने ये बना कर रख लिया था और फिर मम्मा ने अपने लिए बना रही थी, थोड़ी-सी वो फीका खाती हैं अक्सर उनके मतलब मैदे में अगर दर्द हो ना तो वो थोड़ा-सा फीका बना के खाती हैं। तो फिर मम्मा अपने लिए ना यहाँ पर बना रही थी मिक्स सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी में ना मतलब इन्होंने सिर्फ़ फूल गोभी ली थी और गाजर थी और थोड़ी-सी बंद गोभी थी। ये तीनों चीज़ें ऐड करके बनाई थी तो बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी, लेकिन बिल्कुल फीकी बनाई थी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके अंदर नमक और हल्दी डालकर। तो बस यहाँ पर मम्मा ने प्याज़ ब्राउन करके बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, सब्जियाँ सारी डाल के सारी मतलब थोड़ा-सा पानी डाल के कुक कर लिया था। अच्छा ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड नहीं किए थे क्योंकि लाल मिर्ची उन्होंने ऐड नहीं की थी, सिर्फ़ हरी मिर्ची और हल्दी डालकर इसको बनाया था। उसके बावजूद भी आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हुआ था और बिल्कुल फीका था लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।